गांव की संकरी गलियों में हर सुबह एक मधुर आवाज गूंजती थी, पायल की छन छन। यह आवाज थी संजना भाभी की, जो सुबह की पूजा के बाद तुलसी पर जल चढ़ाने जाया करती थी। उनका चेहरा जैसे किसी चित्रकार की बनाई हुई सबसे सुंदर पेंटिंग हो। आरव, जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था, रोज उस आवाज के साथ नींद से जागता। एक दिन आरव ने कहा, भाभी, आपकी पायल की आवाज सुबह को और भी खूबसूरत बना देती है। संजना मुस्कुरा दी, तेरे भैया ने शादी में दिलाया था। कहता था, इसकी छन छन से मेरा मन शांत हो जाता है। आरव को वो मुस्कान कहीं अंदर तक छू गई। वह जानता था कि भाभी और भैया की शादी अरेंज थी, पर समय ने दोनों को जोड़ दिया था। फिर भी संजना की आंखों में कहीं एक अधूरी सी लकीर दिखती थी, जैसे कोई गीत हो जो कभी पूरा न हुआ हो। एक दिन घर में सब बाहर गए थे। आरव और संजना अकेले थे। बिजली चली गई। किचन में दिया जलाकर भाभी खड़ी थी। उनके पास जाकर आरव ने धीमे से कहा, भाभी, अगर कभी आपको कोई कविता सुनना हो जो दिल के बहुत पास हो तो बताइएगा। संजना ने एक पल चुप रहकर कहा, सुना दो आज ही, शायद दिल को अच्छा लगे। आरव ने कविता पढ़ी, वो छन छन जो सुबह जगाए, उसमें कहीं दिल भी बस जाए। भाभी की मुस्कान जब बिखरे तो हर गम पल में उड़ जाए। संजना की आंखों में हल्की नमी आ गई, पर मुस्कुराकर बोली, तू अच्छा लिखता है आरव, पर कुछ रिश्ते पन्नों पर ही रहने चाहिए। आरव समझ गया, ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक खूबसूरत एहसास था, जिसे समय की मर्यादा में रखना जरूरी था। अगले दिन जब संजना की पायल फिर बजी, उसमें एक नई चमक थी। शायद कविता ने उसके दिल की अधूरी सी धुन को एक नाम दे दिया था, सीख। यह कहानी भावनाओं की उस गहराई को दर्शाती है जहां प्यार, इज्जत और मर्यादा साथ चलते हैं। के